दोस्तों नमस्कार। तो आज हम आए हुए हैं एएसएम हुंडई लाहौर के पास। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। आपको सामने से देखने को मिलती है एक बहुत चौड़ी सी ग्रिल, और ग्रिल के ऊपर जो है हनीकॉम्ब में ही आपको एक छोटी सी ग्रिल और देखने को मिलती है। साटन फिनिश में जो है हुंडई का आपको लोगो देखने को मिलता है, और रिफ्लेक्टर बेस आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, जिनका थ्रो नाइट्स में सफिशिएंट है, ठीक ठाक है। यहां पर अगर आप चाहें तो आप अपने लिए जो है फॉग लैंप्स भी लगवा सकते हैं। डीलरशिप हैंड से ही फॉग लैंप आपके लग जाते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिलता है 1200 सीसी का इंजन, कप्पा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है, 83 बीएचपी की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इतना हैवी इंजन है कि इस इंजन के बदौलत जो है सेडान सेगमेंट में ये गाड़ी जो है अच्छे खासे सेल्स नंबर लेकर के आ रही है। अब दोस्तों अगर बात की जाए डिजायर के और ऑरा के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में और सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पे रहता है, और आपको कुछ इतना ट्रेवल जो है सस्पेंशन ट्रेवल आपको यहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए स्टिफर साइड पे रहता है। अब बात अगर ग्राउंड क्लियरेंस की जाए तो इसमें अड़ने वड़ने का कोई रट्टा नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस है। आप देखो कितना ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाई देता है, कितना कुछ ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, जो मच इनफ है। दोस्तों एक फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड से आपको गाड़ी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, और जबरदस्त लुक निकल करके आता है साइड से। फेंडर पर ही आपको इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और अगर टायर साइज की बात की जाए तो टायर साइज आपको 175 60 R15 यानी कि 15 इंच का आपको टायर साइज देखने को मिलता है। और आपको बेस मॉडल में भी जो है आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट जो है डिस्क है, और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे भी जो है, अरे बाप रे, पीछे भी डिस्क लगा हुआ है इसमें तो। और बॉडी कलर जो है आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, और बी पिलर जो है इसका वो आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। ओआरबीएम का साइज जो है वो कुछ इतना है, इतने साइज का जो है आपको ओआरबीएम देखने को मिलता है। और ये जो है साइड से कुछ इस तरीके का लुक निकल करके आता है। अब आता है बैक प्रोफाइल। तो बैक से देखने पर आपको गाड़ी जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। हुंडई का लोगो, ओरा का प्लेसमेंट, और बैक स्पॉइलर जो है इसमें ऊपर ना दे करके इसमें पीछे की तरफ जो है बैक स्पॉइलर जो है वो दे रखा है पीछे की साइड में, है ना। और सेंसर्स की बात की जाए तो 2 सेंसर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, बैक रिफ्लेक्टर, और इसके अलावा जो है एंटीने का प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। सीएनजी की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, डिफोकस यहाँ देखने को मिलता है आपको। मतलब ओवरऑल लुक की बात की जाए तो इसका लुक जो है वो कुछ अलग टाइप का है। पीछे बैकलाइट का जो प्लेसमेंट है उसका डिजाइन इस तरह है, रिफ्लेक्टर बेस, और एंड टू एंड एक दूसरे को ये क्रोम की पट्टी जोड़ के रखती है। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। दूसरे साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है दोस्तों आपको। और ये फ्यूल फिलर कैप इसका, यहीं से आप जो है पेट्रोल डलवा सकते हैं गाड़ी में, और यहीं से जो है आप सीएनजी भरवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सीएनजी भी भरवा सकते हो और पेट्रोल भी डलवा सकते हो, दोनों चीजों का आप यहाँ से फिलिंग करवा सकते हो। मैनुअल एसी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों आपको सीट जो है वो हाइट मैनुअली जो है हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिलती है, यहां से आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सीएनजी और पेट्रोल के साथ आने वाली इस गाड़ी का जो है डिस्प्ले पर सब शो होता है। तो स्टीयरिंग पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जिसमें मोड आपको यहां देखने को मिलते हैं। इससे जो है आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी आप कंट्रोल कर पाओगे यहीं से, और म्यूजिक को भी यहां से आप कंट्रोल कर पाओगे। 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग देखने को मिलता है दोस्तों। इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसके साथ जो है ये बेसिक सा आता है, बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके साथ में आता है। पावर विंडो का प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये पावर विंडो का प्लेसमेंट है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर का प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों आपको 2 तरह की इसमें कीज देखने को मिलती है, एक तो मैनुअली है और एक जो है सेंटर लॉक के साथ में है। तो 2 तरह की आपको की देखने को मिलती है इस गाड़ी के साथ में, और आप जो है दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
दोस्तों बूट स्पेस की बात अगर की जाए तो बूट स्पेस सिलेंडर फिटिंग के बाद जो है कुछ इतनी जगह आपको निकल करके आती है जिसमें आप 2 बड़े बैग आसानी से रख सकते हो। फिर भी जगह जो है काफी घेर लेता है सिलेंडर, है ना। और अगर जो है सीएनजी पे इसके माइलेज की बात की जाए तो 30-32 का माइलेज आपको सीएनजी पे मिल जाता है, और 20-22 का माइलेज जो है 20 और 22 का माइलेज आपको पेट्रोल पर मिल जाता है। रेयर एसी वेंट का प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है, और इससे जो है गाड़ी पूरी तरह से कूल रहती है। और हम्प जो है दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर हम्प है, इसमें बिल्कुल ना के बराबर हम्प है। और हम्प कम होने की वजह से, लेग रूम ज्यादा होने की वजह से इसमें 3 लोग बड़ा इजीली 3 एडेंट्स को बिठा करके ले जाने में सक्षम है, बड़े आराम से चले जाएंगे 3 लोग। ओवरऑल केविन का जो लुक है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। डैशबोर्ड जो है दोस्तों प्लेन मिलता है आपको देखने के लिए, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना कुछ जो है आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो कि सफिशियंट है। और यहाँ पर जो है आप कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हो, अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो। वैसे मोबाइल के लिए ये जगह दे रखी है, यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग सॉकेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइप सी भी दे रखा है, 12 वोल्ट भी दे रखा है, और यूएसबी भी दे रखा है। और गियर नॉब, हैंड ब्रेक का प्लेसमेंट यहाँ पर, 2 कप होल्डर। और अगर सीट के थाई सपोर्ट की बात की जाए तो देखो आपको इतना कुछ जो है वो थाई सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि सफिशियंट है। कुल मिलाकर के फिटमेंट वगैरह सब अच्छा है। और सीट अगर कुशनिंग की बात की जाए दोस्तों तो कुशनिंग सॉफ्ट है। दोस्तों अगर बात की जाए थाई सपोर्ट की और लेग रूम की तो ये सीट अभी जो है ये 5 या 5-6 फीट के बंदे के हिसाब से जो है एडजस्ट है आगे की सीट। और मेरे पास लेग रूम में इतना लेग रूम मेरे लिए निकल करके आ रहा है, इतना कुछ लेग रूम मेरे पास निकल करके आ रहा है। बात अगर थाई सपोर्ट की जाए तो यहां तक एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और बात अगर हेडरूम की जाए इतना बड़ा मुझे, इतना जब मैं, मेरी हाइट जो है वो 5-10.5 है, और उसके बाद जो है मेरे को इतना हेडरूम मिल रहा है। और ये 3 जगह ग्रैब हैंडल्स का प्लेसमेंट यहां पर है। और सीट जो है उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से कर रखा है कि बीच में जो है गैप वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो आप आसानी से अपने पैरों को रख सकते हो। कितना भी लंबा बंदा हो बड़े आराम से इसमें बैठ सकता है। और देसी तरीके से अगर नापें तो यहां देखो, आकर के दिखाओ, इस तरीके से नापते हैं तो यहां से जो है आपको इतना कुछ थाई सपोर्ट मिल रहा है। ये 3 इंच जो है एक्सटेंडेड ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं कि इसमें 3 लोग आसानी से बैठ पाते हैं कि नहीं। चलो तुम भी बैठ जाओ, और आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 3 लोगों के बैठने के बाद में जो है थोड़ा सा स्पेस बचता है। मतलब ये है कि 3 एडल्ट्स बड़े आराम से इसमें लंबी राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक। गाड़ी जो है सफिशियंट लेग रूम के साथ, सफिशियंट जो है थाई सपोर्ट के साथ, सफिशियंट हेडरूम के साथ आती है। और ये गाड़ी जो है सेडान सेगमेंट की प्रीमियम गाड़ियों में एक गिनी जाती है। लंबी दूरी अगर आपको तय करनी है तो बड़े आराम से आप बिना थके इससे लंबा टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो इस गाड़ी में बैठ करके। गाड़ी आती है फ्रंटल की, तो फ्रंट में जो है आपको पूरा सोना नहीं दे रखा है। बेस मॉडल होते हुए भी आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है। डे नाइट मैनुअली IRVM जो है आपको दे रखा है। यहां से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है इस गाड़ी का दिल, जहां से ये पूरी पावर जनरेट करता है। तो हुंडई के जितने भी इंजन आते हैं सब अपनी विश्वसनीयता के लिए जो है मशहूर हैं। और ये जो इंजन है ये काप्पा 1.2 सीरीज का इंजन है जो कि 83 bhp की पावर और 113 या 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। और इतना रिफाइंड इंजन है कि इसमें इंसुलेशन लगाने की कंपनी को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। अदरवाइज छोटी से छोटी गाड़ी में भी कंपनी जो है पैडिंग लगा करके दे देती है। और यहाँ पर जो है आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं उनके साथ साथ जो है रिमोट सेंटर लॉकिंग भी मिलती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलते हैं आपको, ABS का प्लेसमेंट, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट का प्लेसमेंट। तो ये सब कुछ जो है बहुत व्यवस्थित है यहाँ पर। गाड़ी का ओवरऑल जो है बैकग्राउंड करने के बाद में अब बात आती है प्राइस की और इंश्योरेंस की, RTO की, ऑन रोड प्राइस की, एक्स-शोरूम की और डिस्काउंट्स की। और उसके बाद अपन पूछेंगे कि फाइनेंस पर इसको कितना जो है डाउन पेमेंट करके अपन इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो आपका शुभ नाम और आपका परिचय। मैं नितिन सिंह राजावत लाहौर से ही हूँ। और जैसा कि भैया बता रहे थे और SCNG आपने जो देखी थी अभी, उसका अगर ऑन रोड प्राइस देखें तो 8,70,000 रुपये है समथिंग, और एक्स शोरूम है जिसका 7,76,000 रुपये है। RTO 8% लगता है,
ये तो सभी को मालूम। 70-75 हजार रुपए का आरटीओ है। प्लस उसमें थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं, इसीलिए उसका 75,000 रुपए आरटीओ है। इंश्योरेंस है उसका 45,000 रुपए, जिसमें आपकी 3 साल की रहती है, 1 साल जीरो डेप, 2 साल का थर्ड पार्टी। और मैं सभी से, बहुत से ऐसे हैं जिनका एक ही थिंकिंग है कि मतलब हम थर्ड पार्टी पे भी गाड़ी चला लेंगे, तो ये एक गलत सोच है लोगों के लिए। शुरुआत के 4-5 वर्ष तो आपको जो है वो फर्स्ट पार्टी ही करा के रखना चाहिए। फर्स्ट पार्टी करा के रखना चाहिए, आपकी भी सेफ्टी है, कार की भी सेफ्टी है, सारी चीजें उसमें कवर करेंगे। अच्छा, अब बात आती है इसकी वारंटी की, तो वारंटी इस व्हीकल पे कितनी मिल रही है अपने को? अपन को इसकी मिलती है 1 लाख किलोमीटर प्लस 5 साल। 5 साल के लिए ना? जी। वो होंडा का आपको इंजन देखने को मिल रहा है, मोस्ट डिजायरेबल इंजन है। अच्छा, इसके अलावा कम से कम कितने जो है डाउन पेमेंट पर इस गाड़ी को घर लेके जा सकते हैं? इसकी अपन कम से कम अगर देखते हैं तो 1,40,000 समथिंग, 1,40,000 1.5 लाख रुपए देके आप इसको गाड़ी को घर लेके जा सकते हैं। जिसकी सिविल लेवल अच्छी है तो अपन 1,30 तक भी करवा सकते हैं कोशिश। तो आपका मोबाइल नंबर और आप जरा मेंशन कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9328646898। और यहाँ की लोकेशन? ये कृष्णा नगर कॉलोनी है, वार्ड नंबर 10 है और महाराणा प्रताप चौराहे के नियर में है हमारा। देखते रहिए धुरंधर वाहन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। Alright, that's a wrap on this week's ride. We put the pedal down, nowhere to hide. Smash that like and subscribe, join the crew. Got more heat coming at you, stay tuned for the new. Check the links below for the full breakdown. Best whips on the web, you heard it in this town. It's been real, catch you on the next one. Yeah, catch you on the next one.